हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का मैंने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 6 लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3 में आज डिस्कस कर लूँगा। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, कंप्लीट सोल्यूशन, जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं बुक के अंदर में सभी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट, चैप्टर 6 का ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। यदि आपने एक्सरसाइज 1 और 2 यदि आपने नहीं बनाया है कोऑर्डिनेट का, तो जरूर आप जा करके बना लेना। ओके, तो स्टूडेंट फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। सब थोड़ा सा सिलेबस पे फोकस करो आप। अलजेब्रा का सभी चैप्टर खत्म हो चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6वां जो चैप्टर है ये आज खत्म हो जाएगा, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें ये चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग फटाफट स्पीड से बढ़ते चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में स्टूडेंट आप देख लेना कि क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है, क्योंकि इन्हीं सभी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, पहला नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। तो पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ 19, ये जो ग्राफ नंबर 19 है, ये ग्राफ नंबर कौन सा है? 19 है। फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल। आपको क्या करना है? स्लोप भी निकालना है या फिर और ग्रेडियंट, या तो स्लोप नाम ले लो या ग्रेडियंट नाम ले लो, बात एक ही है। क्लियर है? तो मैं हर बार नाम क्या लूंगा? स्लोप नाम लेते हुए चलूंगा। ठीक है, ऑफ द इंटरवल, जितने भी इंटरवल यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर है? जैसे ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, ये सब दिया हुआ है ना इंटरवल। इन्हीं सब लाइन का हमें क्या है, इन्हीं सब जो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट, इसी का हमें क्या करना है? स्लोप निकालना है, जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट मेरी बात। कोई भी लाइन है ना, तो कोई लाइन जो है वो 2 पॉइंट को जरूर टच करती है। क्लियर है? ठीक है, आपको ये बात जरूर ध्यान में रहेगा कि जैसे कोई भी अगर मैंने लाइन बनाया तो ये अनगिनत पॉइंट इसके साथ में जुड़ के बनाए, लेकिन मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसको मिल जाए, है ना, तो ये 2 पॉइंट, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, तो इस बार अब कहाँ कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अगर वो लाइन को आप जोड़ेंगे दोनों पॉइंट को, तो एक डायरेक्शन डिफाइन कर देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट आपने तो पढ़ लिया ना, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में आपने यही तो पढ़ा कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे इस काम करता है। ठीक है, तो वही चीज अब कह रहा है कि स्लोप निकालना है, आपको ढाल निकालना है कि कैसे ये ढाल कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो तो फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं एक बार इसका। तो फटाफट से सबसे पहले अब देखो स्टूडेंट, मुझे ए और बी का स्लोप निकालना है। ओके, तो ए और बी का, तो सबसे पहले ए का जो पॉइंट है पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है? 1,5। ठीक है, और हमारे पास में बी है, बी का क्या है मेरे पास में? 3,7। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ किसका? ए बी। मैंने सबसे पहले ए और बी का पॉइंट मैंने लिख लिया, कोऑर्डिनेट लिख लिया दोनों का, और मैंने अब स्लोप लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, हमारा ये किस चीज का रोल प्ले करेगा? x1 का। ये किस चीज का रोल प्ले करेगा? y1 का। ये x2 का, और ये y2 का रोल प्ले करेगा। क्लियर है? तो ये 7 माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा? ये y2 का क्या है? 7 है, तो 7 माइनस y1 क्या होगा? ये 5, तो 7 माइनस 5 ये हो गया। उसके बाद x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? x क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या आ गया? 7 में से 5 चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 2। ठीक है, ये 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया, तो ये क्या हो गया? 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 1। यानी कि ए बी का जो स्लोप है, ये स्लोप यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। तो एक आंसर आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया, एक आंसर आपको कहाँ? यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो फटाफट से आप अपनी कॉपी में मेंशन करते चलना। ठीक है, ये पहला मिला। अब दूसरा देखो, दूसरा अब मैं निकाल रहा हूँ किसका? सी डी का निकाल रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी का मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। पॉइंट सी का क्या पॉइंट है? सी का क्या पॉइंट है? 2,4। ठीक है, डी का क्या पॉइंट है? 5,6। ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है, पोजीशन दे रखा है। तो स्लोप ऑफ सी डी में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है क्या कि क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है हमारा।
तो क्या हो जाएगा, y2 में से y1 घटाओ, तो ये y2 है, 6 हमारा क्या है y2, तो 6 माइनस y1 हमारा क्या है 4, क्या है 4, क्लियर है। और x2, ये नीचे में x2 है तो x2 क्या है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस और ये x1 क्या है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 5 में से 2 चला गया तो क्या बच गया 3। तो दूसरा वाला क्या आंसर हो जाएगा, ये किसका स्लोप निकला, CD का स्लोप निकला, तो ये हमारा आंसर एक ये हो गया, ठीक है। तो एक तो हमारा आंसर क्या निकला 1 और दूसरा का CD का क्या आया 2/3 आया, ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ से एक पार्टीशन दे देता हूँ, क्योंकि अब इधर बना देता हूँ। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जो तीसरा है यहाँ पे स्लोप ऑफ किसका, अब मैं CD से EF का कर लेता हूँ, किसका कर लेता हूँ EF का, तो स्लोप ऑफ EF, तो E का जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट है उसको लिख लेते हैं। तो E का क्या दे रखा है 1,3 दे रखा है, ठीक है। और F यहाँ पे देखो F का क्या दे रखा है 2, F का क्या दे रखा है 2,1, और हमें फॉर्मूला पता है क्या स्लोप का निकालने का, क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्लियर है, ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 1 है, तो ये देखो 1 माइनस y1 क्या है हमारा 3, तो ये रहा 3, और ये x2 हमारा क्या है 2 है, तो ये रहा 2 माइनस, और ये हमारा x1 क्या है 1, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो -2/1 का मतलब क्या हो गया केवल -2, तो ये हमारे पास में एक आंसर ये रहा, ठीक है, एक आंसर हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। अगला जो स्लोप दिया हुआ है हमारे पास में G और H, क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ GH, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ क्या कि G का क्या दे रखा है, तो G का आप देखो 3,2 और H का 6,2, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि G का जो हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसको पोजीशन भी बोलते हैं 3,2, और H का हमारा क्या दे रखा है 6,2। अब हम लोग स्लोप का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो y2 माइनस y1 हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे देखो y2 ये 2 है हमारा, और माइनस y1 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 हो गया, ओके। और x2 माइनस x1, x2 का हमारा क्या है 6 है, ये x2 क्या है 6 है, तो 6 माइनस और ये हो गया हमारा 3, तो क्या बच गया हमारे पास में 2 में से 2 गया तो 0, और नीचे में 6 में से 3 गया 3, तो 0/3 बचा। तो 0/3 का मतलब क्या होता है कि 0 ही हो गया, इसका मतलब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये मतलब कि कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है ये, ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओके। और आपको ये चीज़ सीखना है इसमें कि इसमें एक और अच्छी बात ये आपको सिखा के जा रहा है ये क्वेश्चन कि जब भी ये स्लोप अगर किसके x के पैरेलल बनता है, ध्यान से देख लो, जब भी स्लोप x के पैरेलल यानी कि x के समानांतर बन रहा है, जैसे ये x लेटा हुआ है उसी तरह से ये भी अगर लेटा हुआ है, कहीं भी लेटा हुआ अगर रहे इस, लेकिन इसी के पैरेलल बने, x एक्सिस के पैरेलल बने, तो याद रखना कि ये इसका जो स्लोप होता है वो 0 हो जाएगा, क्लियर है। चलो, तो ये बात आपको सीखने योग्य यहाँ पे थी। अगला जो दे रखा है वो क्या है आपका, ये अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ किसका IJ, देखो IJ किसका निकालेंगे IJ का, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, I का क्या पॉइंट है यहाँ पे, I का जो कोऑर्डिनेट है 7,5, उसके बाद फिर J का क्या कोऑर्डिनेट है, J का कोऑर्डिनेट है 7,1, ठीक है। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, स्लोप है हमारा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही है। तो y2 हमारा क्या है, y2 है हमारा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 5, y2 माइनस y1 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 7 है, यहाँ पे x1 भी 7 है, तो 7 माइनस 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 4, और नीचे में 7 में से 7 गया 0। अगर नीचे में 0 हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, हर जिसका 0 हो जाए, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जिसका 0 हो जाता है, या हिंदी में इसी डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, जिसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे स्लोप जो होगा, ये स्लोप जो होगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, और ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट क्या सीखने योग्य था इसमें,
ये जो g और h का जो स्लोप है ये अगर x के पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप 0 हो जाएगा। क्लियर है। ये अगर y के पैरेलल है, ये कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो i और j y किसके पैरेलल है, ये सीधा खड़ी लाइन है और ये y हमें ऐसे खड़ा है, तो y के अगर पैरेलल है तो फटाक से आप उसका स्लोप अगर आता है वस्तुनिष्ठ में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि y के पैरेलल है अगर, तो स्लोप क्या होगा, तो आप उसका जवाब क्या देंगे, अनडिफाइंड देंगे या नॉट डिफाइंड देंगे। अगर बोलता है कि x के पैरेलल है तो आप क्या बोलोगे कि उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। आपके मुंह पे ये जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 2 को देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो साफ साफ पूछा है ना यहाँ पे कि जो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, कौन है पैरेलल, यही एकलौता है मात्र ये वाला लाइन, यही इसका क्या होगा, ये इसका क्या स्लोप होगा। ठीक है, तो आपको मैं अभी अभी बताया हूँ, फिर भी एक बार और मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो। जी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, ठीक है। एच का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 6,2, ये हो गया। और हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ जी एच, ठीक है, जो पैरेलल है। पैरेलल कौन है, जी एच पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे आप लिखोगे भी क्या कि जी एच जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर में ही कहा है कि जो पैरेलल है उसी का आप निकालो, बाकी कोई भी पैरेलल नहीं है। ओके, तो आप स्लोप निकालने जा रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होगा। y2 आपके पास में क्या है स्टूडेंट, ये रोल प्ले करेगा x1 का, ये रोल प्ले करेगा y1 का, ये रोल प्ले करेगा x2 का, और ये रोल प्ले करेगा y2 का। क्लियर है। तो याद रखना शुरू वाला जो होता है x रहता है, बाद वाला y रहता है, तो वही x1 y1 और ये x2 y2 ऐसे हो जाता है। तो y2 हमारा क्या है, क्या हो जाएगा 2, और हमारा ये y1 क्या हो जाएगा, y1 हमारा हो जाएगा 2। तो देखो 2 में से 2, ये देखो 2 और ये 2। क्लियर है। अब अगेन यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, ये x2 हमारा क्या दे रखा है 6, x2 हमारा क्या दे रखा है 6, और x1 क्या दे रखा है 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, और 0/3 का मतलब क्या होता है 0, यानी कि स्लोप किसका, स्लोप ऑफ जी एच हमारा कितना हो गया 0। यानी कि जब भी पैरेलल बनेगा तो किसके पैरेलल, x के पैरेलल बनेगा, तो फटाक से आप जवाब दे देना कि 0 होगा स्लोप। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ। कह रहा है कि वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6, एक लाइन है जिसका स्लोप ही दे रखा है। ठीक है, तो स्लोप ही दे रखा है डायरेक्टली यहाँ पे कि एक लाइन है जिसका स्लोप दे रखा है कितना 5/6, पासिस थ्रू द पॉइंट 7,10, जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा है 7,10, यहीं से ये पास होके जा रहा है। क्लियर है। तो अब पहला जो कंडीशन है इसमें आपका कह रहा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 15। ठीक है, तो आपको देखो क्या दे रखा है, ये सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है 5/6, ये क्या दे रखा है स्लोप। स्लोप को हम लोग, आप बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, मैं आपको यहाँ से जो गिवन है यहाँ से लेके चलता हूँ और ये सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो जो गिवन है ये पहला नंबर का जो आंसर देने का प्रयास करूंगा मैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले क्या देखा है, क्या दे रखा है आपको, स्लोप दे रखा है। क्या दे रखा है, स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या दे रखा है 5/6। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है आपका 7,10। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, क्या है ये, एक कोऑर्डिनेट है 7,10, और एक और कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपके पास में, यहाँ दे रखा है। ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट, आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यानी कि एक्स को अननोन रखना है, और कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इज 15, और वाई जो है वो 15 दे रखा है। तो ये 2 पॉइंट आपके दे रखे हैं। क्लियर है। तो जब भी हम लोग को स्लोप निकालना रहता है तो ये 2 पॉइंट की तो जरूरत रहती ही रहती है, यहाँ वाला और यहाँ वाला। क्लियर है। तो इस अनुसार से हमारा क्या निकल जाता है, स्लोप निकल जाता है। तो आपको मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही इत्मीनान से, तो स्लोप का फॉर्मूला ये देखो, ये हमारे पास में एक पॉइंट है, तो ये x1 का रोल प्ले करेगा और ये y1 का रोल प्ले करेगा, ये x2 का रोल प्ले करेगा और ये y2 का रोल प्ले करेगा। आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, आपका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक y2 क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। अब स्लोप का देखो, स्लोप तो डायरेक्ट दे रखा है ना आपको, तो 5/6 लिख दो इसके नीचे। ओके, y2 माइनस y1, y2 क्या है 15 है, तो यहाँ पे 15 माइनस y1 का वैल्यू क्या है
10 है तो यहाँ पे 10 लिख दो। x2 क्या दे रखा है, x2 हमारा x दे रखा है, नहीं दिया है तो x ही है, x माइनस, और हमें क्या करना है x2 माइनस x1 हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 7 दे रखा है, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो 5/6 इक्वल टू, अब 15 में से 10 घटा दो तो ये हमारे पास में क्या बच जाएगा, 5 बचेगा, 15 में से 10 गया तो 5, और x माइनस ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको तो पता ही है क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे बना रहा हूँ 5 इंटू, ये 5 चला जाएगा इधर में, 5 तो यहीं पे है, ये x माइनस 7 चला जाएगा उधर, तो ये 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू ये 6 इंटू 5, यानी कि 6 5 जा 30 हो जाएगा, क्लियर है। ये समझ में आया, 6 इंटू 5, ये 30 कैसे हुआ, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर कैसे आप कर दिए इसको, ठीक है। वैसे जो जीनियस विद्यार्थी होंगे वो तो बोलेंगे कि सर क्या ही आप कर रहे हो। चलो आगे, तो 5 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 5x, प्लस माइनस तो माइनस, 5 7 जा 35 हो गया, इक्वल टू 6 5 जा 30, ओके। अब ये 35 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये रहा 5x इक्वल टू 30, और इधर आ गया तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 35 बन जाएगा, क्लियर है। तो ये 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और 35, तो ये 30 30 60 5 65 65 हो जाएगा, और x इक्वल टू 65/5, तो ये कटेगा, 5 1 जा 5 13 जा, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, x इक्वल टू 13, यानी कि x जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, जो x का यहाँ पे जो हमने माना था x वो निकल गया, यानी कि अगर 13 यहाँ पे रहेगा तो ये इन दोनों का जब x2/2 ऐसा कुछ करेंगे तो ये 5/6 अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये आंसर हो गया, पहला का मैंने जवाब दिया है। दूसरा का जवाब यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, फिर से बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट का फिर से आप मुझे वैल्यू बताओ ऑन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -3, अगर y कोऑर्डिनेट -3 हो तो मुझे फिर से वैल्यू बताओ कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ठीक है, फिर से हम लोग वही बात लिख लेते हैं, हमें फिर से क्या दे रखा है, स्लोप तो वही है जो दे रखा है 5/6, स्लोप तो 5/6 दे रखा है, ओके। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, हमारा पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट क्या है हमारा क्वेश्चन में ही है, सबसे ऊपर क्वेश्चन में 7,10, क्लियर है। ये एक हमारा क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये एक पॉइंट दे रखा है, और दूसरा जो हमें दे रखा है क्या है, वो कह रहे कि x कोऑर्डिनेट ही निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट हमने निकालने के लिए x मान लिया, और y कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जब क्या है -3 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा -3 हमने रख दिया। ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे पार्टीशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टीशन देना जरूरी है, ठीक है। ये स्लोप का वैल्यू, ये एक पॉइंट का, और ये हमारा कोऑर्डिनेट का, ये क्या रोल प्ले करेगा, x1 का, और ये y1 का, ये x2 का, और ये y2 का। देखो ये ऐसे नीचे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ लेना कि ये 7/x1 10/y1 ऐसा नहीं लिखा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये किसका रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ। अगर कोई मूर्ख विद्यार्थी अगर ये 10 के नीचे में ऐसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा लिखेगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मैं कह रहा हूँ बस समझाने के लिए कि 7x1 है और 10y1 है, x2 है और ये -3y2 है, ये समझाने के लिए, ओके। चलो, तो यहाँ पे मैं स्लोप का क्या फार्मूला होता है आपको तो पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्लियर है। स्लोप तो दे रखा है 5/6, तो ये लिख दो इसके नीचे 5/6, क्लियर है। मैं यहाँ पे 5/6 लिख दिया, इक्वल टू y2 हमारा क्या है, y2 है हमारा -3, तो लिखो यहाँ पे -3 माइनस ये y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 10, क्या है 10 बाई, और ये x2 हमारे पास में क्या है, तो x2 है हमारा x, तो ये x लिख दो, माइनस x1 हमारे पास में क्या है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू माइनस, और ये भी माइनस में, तो माइनस 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 में है, तो माइनस में ही 3 रुपये उधारी में थे, वापस से आप उसी राशन के दुकान पे गए, 10 रुपये और उधारी ले लिए, तो टोटल वो क्या कर देगा, दोनों को जोड़ देगा, 10 और 3 13, उधारी का साइन लगा देगा, क्लियर है, उधारी में, और ये रह जाएगा x माइनस 7। ये बात समझ में आई। अब इसको करो, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बात समझ में आती है। तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और ये -13, ये -13 इंटू 6, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 से x को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5x, और माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू माइनस का 13 मल्टीप्लाई 6, अब क्या हो जाएगा, ये रहा 5x, और ये इसको मैं उधर भेजता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 13 6 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 78
अगेन ये क्या हो जाएगा, ये 35 में इधर भेज रहा हूँ तो प्लस का ये क्या हो जाएगा 35, तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू माइनस, और ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन, और 78 में से 35 गया तो 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा 3, और 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा 43, क्या बचा यहाँ पे 43, ओके। और ये x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -43, और ये इसका कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट है तो ये नीचे में आ जाएगा, तो x इक्वल टू -43/5। ये बात समझ में आ गई आपके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस अनुसार से प्रॉब्लम नंबर 1 थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है 1 2 दोनों का हमने क्या कर लिया यहाँ पे आंसर निकाल लिया, क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है बनाते चलना है। चौथा नंबर प्रॉब्लम देखो कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट 3,7 और एक दे रहा है 6,8, देन फाइंड द स्लोप। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू आपने पढ़ा क्या y2 माइनस y1 इक्वल टू बाई x2 माइनस x1, क्लियर है। तो y2 आप बताओ y2 कौन है, ये क्या रोल प्ले करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ऐसे रोल प्ले करेगा। तो हमारा y2 क्या है 8 है, क्या हो जाएगा 8 माइनस y1 हमारे पास में क्या है, y1 हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 8 माइनस 7, ओके। x2 हमारा क्या है 6 है, 6 माइनस, और ये x1 क्या है हमारा 3, क्लियर है। देखो मैं समझाने के लिए x1 y1 ऐसा लिख रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 7, ठीक है, और x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 8, ऐसे आप पूरा लिख के उसके बाद भी आप बना सकते हो, ओके। चलो तो यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि इस बार इसका स्लोप क्या आ गया 1/3, क्या आ गया स्लोप 1/3, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो पांचवा नंबर, स्लोप मतलब जान रहे हो ना ढाल बोलते हैं, ठीक है, आगे ढलान जिसको कहते हैं। आगे कह रहा है कि राइट स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि 5x प्लस, आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c। आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के फॉर्म में आपको इसको बनाना है, क्लियर है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। एंड और कह रहा है कि फाइंड द स्लोप, और आपको वापस से स्लोप निकालना है, एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको स्लोप बताना है, स्लोप भी पहले तो आपको y बराबर mx प्लस सी भी लिखना है, साथ में आपको स्लोप बताना है, और साथ में लाइन का स्लोप क्या होगा वो भी बताना है, और साथ में आपको इट्स इंटरसेप्ट भी बताना है, उसका इंटरसेप्ट भी बताना है कि y एक्सिस से उसका क्या इंटरसेप्ट है, क्लियर है। इंटरसेप्ट पता है क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और कोई लाइन हमारा कुछ ऐसे कट कर रहा है, क्लियर है, तो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपको दिखा, ये एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कट किया, और ओरिजिन से क्या, ओरिजिन से लेकर के जहाँ जिस एक्सिस को कट करे उतने डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट। जैसे मान लो कि ये हमारा पास में एक्स वाई एक्सिस है, एक्स है यहाँ वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन है जो ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट करी, तो यहाँ पे ये कट करी और ओरिजिन तो हमारा यहाँ होता है, तो ये जो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस, यही इंटरसेप्ट कहलाएगा, क्लियर है। तो इंटरसेप्ट का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही मैं सारी चीज़ें जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का, जितना निचोड़ है, सारा का सारा निचोड़ मैं इसी में आपको बताते भी चलूँगा, क्लियर है। तो मैं फटाफट से आपको इसको बता देता हूँ कि किस अनुसार से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। तो मैं y इक्वल टू कोशिश करूँगा निकालने के लिए, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, ये हमारा लीनियर, जब लाइन हमारी सीधी होती है उसका ये इक्वेशन होता है, ठीक है, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि y इक्वल टू, y को अकेला करके ये ऐसा कुछ बनाने का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये 5x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y यहीं रह जाएगा, और ये 7 तो इधर से है ही, और ये 5x उधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव में इधर उधर गया तो क्या बन जाएगा निगेटिव, ये ऐसा हो गया। फिर ये y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 7 माइनस 5x, और ये इसके नीचे में आ जाएगा, किसके, ये दोनों के नीचे में आएगा यहाँ पे 6, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7/6, इसको हम लोग ब्रेक करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 7/6 माइनस और ये 5x/6 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम लोग ऐसे y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 5/6x है ना, इसको थोड़ा इधर लिख लो। ठीक है, तो ये -5/6x, ठीक है, ये x क्या है, कोफिशिएंट है इसका। ठीक है, ये x 5 से यहीं पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये 7/6 किस में है, पॉजिटिव में, यहाँ कोई साइन नहीं है इसका, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे +7/6 ऐसा लिख लिया आपने। अब आप इससे तुलना करोगे आप। क्लियर है? y बराबर mx + c। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका जो ये डिमांड किया था कि y बराबर mx + c जैसा हमारा ले करके आना है, तो देखो ध्यान से m4 क्या होता है, देखो आपको ये फॉर्मूला में आपको ये पता होना चाहिए कि m जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि y बराबर mx + c का मतलब होता है m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को डायरेक्टली, और c जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को। किसको, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या आया, x का कोफिशिएंट आया -5/6। इसका मतलब क्या कि स्लोप जो है m का, m देखो y तो mx x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5/6, यानी कि स्लोप क्या आ गया, -5/6। क्लियर है? स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और ये हमारा एक तो ये निकल गया, बोला था ना क्वेश्चन ने कि स्लोप भी बताओ और साथ में इंटरसेप्ट भी बताओ। और c यानी कि कांस्टेंट 7/6, c यानी कि इंटरसेप्ट यानी कि 7/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्लोप भी निकल गया और C4 क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट, यानी कि 7/6 ये निकल गया। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे से गले से उतरनी चाहिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन, फिर से इक्वेशन बोल रहा है, ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, mx + c, यही होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, याद रखना। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट। देखो इंटरसेप्ट दे रखा है कि इंटरसेप्ट 3 यूनिट है ऑन y एक्सिस पे, एंड हुज स्लोप इज 5/4, यानी कि m दे रखा है हमारा कितना, 5/4 स्लोप, यानी कि m बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट, और इंटरसेप्ट दे रहा है हमारा कितना, जो कि y एक्सिस से है, तो इंटरसेप्ट हमारा यानी कि c दे रखा है, c यानी कि इंटरसेप्ट होता है, तो ये दे रखा है हमारा कितना, 3 यूनिट। कितना दे रखा है, 3 यूनिट। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि इक्वेशन आप निकाल के बताओ। तो क्या होता है इक्वेशन, बताओ जरा। y बराबर क्या होता है, mx + c, यही होता है। तो हमारा m का वैल्यू कितना है, 5/4x ऐसा हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू क्या है, 3, c की वैल्यू क्या है, 3, और ये y हमारा। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखो अब इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन में हमें लाना है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसको पूर्ण रूप से मैं और भी अच्छे से लिखूँ, जिस प्रकार से आपके बुक में आंसर दे रखा है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो जरा, इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं ये y इक्वल टू क्या करूँगा कि इसका ना मैं ऐसे लिखूँगा, ये ऐसा है, ये ऐसा लिखा हुआ है 5x/4 प्लस 3 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। ठीक है, और ये 4 से 4 1 जा में चला जाएगा, 1 × 5x, तो ये 5x। क्लियर है? और ये प्लस 1 से 4 को डिवाइड करोगे, ये आपका क्या हो रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन लगा रहे हैं, तो 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 4 हो जाएगा। अब 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। क्लियर हो गया? ये 4 3 जा क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, अब ये 4 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 4y ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर में 5x + 12, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब सबको एक तरफ लेके चले जाओ, अब क्या करो, सबको एक तरफ लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये y को आप इधर ले आओ, y को आप ये पूरा 4y को उठा के ना पूरा इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर में 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इस साइड में कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस ये क्या हो जाएगा 4y, और ये प्लस का 12 तो है ही पहले से इधर में, तो मैंने अच्छे से लिख दिया, पहले अलजेब्रा को लिख दिया ऐसे करके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन। जो ये कह रहा था ना कि इक्वेशन में बनाओ, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया।
ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बना करके आपको दिखा देना है, 0 के बराबर कर देना है, तो वो इक्वेशन को माना जाएगा कि ये इक्वेशन में आपने चेंज कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका लिखने का ये तरीका है। 7वां नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप आपको निकालना है। आप ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के पैरेलल कौन है, ये वाला आई जे वाला, पहला क्वेश्चन में ही मैं डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ किसका, आई जे, स्लोप ऑफ आई जे, यही बोल रहा था ना, आई जे यानी कि वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आई जो है, ये आई जे जो है वो किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आई जे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये इसी का स्लोप हमें दिखाना है कि क्या स्लोप होगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ कि कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ आई, आई का कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ कि आई का क्या है 7,5, क्या है 7,5। ठीक है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, जे, जे का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, कितना है 7,1, तो 7,1। क्लियर है, तो आपको ये पता होगा ना कि x1 y1 और x2 y2 ये पता होगा। तो ये स्लोप मैं लिख रहा हूँ कि स्लोप ऑफ आई जे क्या होगा आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है, तो y2 हमारे पास में क्या है, ये वाला रोल प्ले करेगा y2 का, यानी कि 1 है, तो ये 1 माइनस, ठीक है, ये हो, और ये y1 का रोल प्ले करेगा, ये 5, तो ये 1 माइनस 5 हो गया। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या करना है, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा दे रखा है 7, क्या दे रखा है 7, और ये ऊपर में भी x1 क्या है हमारा 7 है, तो 7 में से 7, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और ये नीचे में 7 में से 7 गया 0। अगर नीचे में 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अनडिफाइंड कहलाता है, इसका कोई स्लोप मतलब कि कोई मतलब कल्पना ही नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखेंगे। 0/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्लोप है ही नहीं। क्लियर है, ओके, चलो यहाँ पे 8 देखो, स्लोप हम लोग बोलेंगे किसको, जो थोड़ा सा हल्का सा तिरछा रहे उसको तो स्लोप बोलेंगे हम लोग। जो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा तो वो स्लोप में नहीं होगा, वो अनडिफाइंड, उसका नॉट डिफाइंड आंसर होगा। क्लियर है, 8वां नंबर में उसका स्लोप निकलेगा ही नहीं। क्लियर है, चलो 8वां नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट। देखो इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी कि C दे दिया हमें, C फॉर क्या होता है इंटरसेप्ट, ये आपको पता है ना। इंटरसेप्ट किससे हम लोग, इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ को जान लेना है कि इंटरसेप्ट को C से रिप्रेजेंट कर, कितना दे रखा है 6। क्लियर है, और कह रहा है कि फ्रॉम वाई एक्सिस एंड हुज स्लोप इज -5/3, और क्या स्लोप भी दे रखा है, क्या कह रहा है कि स्लोप दे रखा है -5/3, और हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन। तो फिर से जब भी इक्वेशन निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले पे y बराबर mx प्लस c के फॉर्मूले पे रख देना है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पे स्लोप यानी कि m इसी को बोलते हैं, स्लोप को ही m बोलते हैं, तो ये क्या दे रखा है -5/3। क्लियर है, और ये इंटू x हो गया। c का वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 6 दे रखा है। ओके, और ये y, फिर से आप इतने पे चाहो तो आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपको 0 के बराबर करना रहता है, तो आपको पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ y लिख रहा हूँ, और ये कुछ ऐसा लिखा है -5x/3। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये प्लस का 6 ये नीचे में कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 इंटू -5/6 तो -5x, सॉरी 1 इंटू -5x, तो ये क्या हो जाएगा -5x, और ये प्लस का साइन है प्लस का, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितने जा में 3 जा, और 3 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो अब ये 3 को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3y के पास अगर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 3y हो जाएगा। क्लियर है, और इधर में क्या बच जाएगा
माइनस का 5x प्लस 18 ये बच जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि ये 3y को आप इधर लेके आ जाओगे, किधर लेके आ जाओगे, इस साइड में लेके आ जाओगे। क्लियर है? तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। आपको देखो यहाँ पे y जो है वो आपका कैसा दिख रहा है आपको, ओके y जो है वो आपका कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 5x और ये 18 को आप इधर लेके आ जाओ। तो 3y और ये इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। क्लियर है? और ये इधर लेके आए तो प्लस का 5x हो गया, और इधर में ये 18 को भी उठा ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18, और इधर में क्या बच जाएगा, 0। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसको और भी अच्छे से सजाना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x लिख लो, ये शुरू में 5x लिख लो क्योंकि x के बाद y लिख लो, तो 5x शुरू में लिख लो, और ये प्लस 3y यहाँ लिख लो, और माइनस का 18 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने क्या कर दिया, बढ़िया से इसको सजा दिया कि x वाले तुम पहले आ जाओ, y वाले तुम बाद में आ जाओ, फिर नंबर आ जाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है? तो ये हमारा बन गया इक्वेशन सॉरी यहाँ तक नहीं, ये हमारा यहाँ ये पूरा घेर के यहाँ तक। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 6,0 एंड हुज स्लोप इज 7/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे फाइंड द स्लोप ना होकर के फाइंड द इक्वेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फाइंड द इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, क्योंकि जब स्लोप यहाँ पे दे ही रखा है, स्लोप इज 7/3, तो स्लोप दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लेना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,0 एंड हुज स्लोप इज 7/3। तो चलो, जो हमें गिवन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है? ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, वो भी कितना, 7/3। क्लियर है? ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, अ पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है जिसका क्या ना कोऑर्डिनेट है 6,0। ठीक है? और ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है 6,0। अब देखो, एक पॉइंट से तो काम नहीं चलता है, हमारा स्लोप कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो हम लोग दूसरा पॉइंट एक मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट, OTHER, अदर जो पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं ऐसे x और y, क्योंकि शुरू में x और y वाला ही होता है, तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं x y। ठीक है? ठीक, तो ये हमारा रोल प्ले करेगा x1 और ये y1, और ये प्ले करेगा x2 और ये y2 का रोल प्ले करेगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये समझाने के लिए x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है? आप चाहो तो पूरा का पूरा लिख सकते हो, x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू x और y2 इक्वल टू y। ये हमने क्या किया है, लेट माना है हमने। ठीक है? माना। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्लोप निकालने का फॉर्मूला लिखना है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो y2 हमारा क्या वैल्यू दे रखा है, तो y2 है हमारा y, यहाँ पे दिख रहा है आपको, y2 क्या दे रखा है हमारा y, तो y माइनस y1 हमारा क्या दे रखा है, तो y1 है हमारा 0, यहाँ दिख रहा है, तो ये हमने लिख दिया 0। क्लियर है? x2 हमारा क्या दे रखा है, x2 हमारा दे रखा है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, और x1 क्या दे रखा है हमारा 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6, और स्लोप कितना दे रखा है 7/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/3। अब ध्यान से देखो 7/3, अब आगे y में से 0 गया तो क्या बचेगा y, x में से 6 तो x माइनस 6 ही रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू x माइनस 6। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 3y। अब 7 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 7x, और प्लस माइनस तो माइनस, 7 6 जा 42। ठीक है? इक्वल टू 3y। ओके, 7x को यहीं रहने दो, उसके बाद ये 3y को इधर बुला लो, तो ये 3y पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो निगेटिव में, माइनस का 3y, और ये माइनस का 42, तो ये 3y इधर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या बन गया, इक्वेशन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, आस्किंग था। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रॉब्लम नंबर 9 आपका बन गया। क्लियर है? चलो प्रॉब्लम नंबर 10 में आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। कह रहा है कि लाइन, जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है, पासेस थ्रू द ओरिजिन। किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। ठीक है?
एक हमारे पास में ओरिजिन दे रखा है, ठीक है। ओरिजिन बताओ क्या होता है, ओरिजिन हमारा 0 0 पे होता है और दूसरा जो पॉइंट इसने नाम लिया वो क्या है 2,3, ठीक है। ओके, तो ये है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब हम आपको पता है ना क्या कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये पता है आपको। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 3। अब आपको स्लोप का फार्मूला निकालना है ना। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, तो y2 क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस और y1 क्या है हमारा 0, क्लियर है। x2 हमारा क्या है 2, तो ये 2 हो गया और x1 क्या है 0। तो स्लोप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 और ये नीचे में 2 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 2। तो स्लोप इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 3/2 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। तो स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करी है आपको बढ़िया से इसको समझा करके पढ़ाने की। और स्टूडेंट यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो आप एक मतलब पसंद आया हो आशीर्वाद के रूप में या फिर जो भी लगे तो एक थम्स अप का बटन दबा देना, यानी कि लाइक का बटन दबा के कुछ कमेंट कर देना। और किस प्रकार से मैं वीडियो बना सकता हूँ वैसे मुझे एक बार बताना, कोशिश करूँगा आपके लिए और अच्छा करने के लिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।